नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है D11 बैच था स्प्रिंग बोर्ड का। इसमें जो टेस्ट हुआ था 100 एग्जाम्पल हमने दिए थे, आज इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 to 50 का सॉल्यूशन करेंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद में 51 से और 100 का सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले 1 to 50 वाले सेट को देखिए। ये सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके वाटर इमेज का, जल प्रतिबिंब का। इसमें कौन सी आकृति सही बैठेगी वो आपको देखना है। तो ये तो डोर जो है नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी। यहाँ ऊपर की तरफ तो जा रही है, पर ट्राइंगल जो है बीच में नहीं आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए थे, ये गलत है। इसमें डोर नीचे जा रही है, इसलिए गलत है। सही उत्तर कौन सा है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल था, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या सीरीज है देखें। यहाँ सीरीज का पता करें, पी से आर कैसे आ सकता है? ये सर +2 करके आ सकता है। आर से पी कैसे आ सकता है सर? -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2 और फिर -2। +2 - 2 की सीरीज है। +2 करें तो क्या आएगा सबसे पहले कि सर ई आएगा। -2 से क्या आएगा? ये +2 है और ये -2 है, पी आएगा। +2 से कि सर सी आएगा। -2 से कि सर ए आएगा। किसी ऑप्शन में है क्या ऐसा? बिल्कुल है। आगे भी देखते हैं। ये +2 से क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, और -2 से क्या आएगा? क्यू आएगा। EPCAMQ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था सेकंड पे। थर्ड की बात करें, यहाँ भी जो है कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज कोडिंग है। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे लाइन खींच लो, राइट वाले को खाली। लेफ्ट वाले पे लाइन खींच लो, राइट वाले को खाली। फिर लेफ्ट वाले पे लाइन खींचो, राइट वाले को खाली। लेफ्ट वाले पे लाइन खींचो, राइट वाले को खाली। सब में आपको देखना है कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखें यहाँ पर गुड, मस्ट और चौथे में गुड। तो गुड को पहले ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं। गुड कौन कौन से में दिख रहा है कि सर फर्स्ट में गुड है, सेकंड में भी गुड है और आखिरी वाले में भी गुड है। ठीक है भाई, इन तीन में गुड दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड और आखिरी में मुझे 4 कॉमन दिख रहा है। तो गुड का जो कोड है वो क्या आ गया है साहब? 4 आ गया है। ठीक है, इसके बाद में किसका कोड पूछ रहा है? सम का कोड पूछ रहा है। सम तीसरी लाइन में दिख रहा है। अब मस्ट को देख लेते हैं। सेकंड में मस्ट दिख रहा है एक, तो सेकंड में मस्ट दिख रहा है। और किसी में मस्ट के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? ही, बी, सम। ठीक है, मस्ट दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सॉरी, सेकंड में और थर्ड में मस्ट दिख रहा है। और सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड में कॉमन देखें यहाँ से, तो क्या कॉमन दिखा रहा है मुझे? 9 कॉमन दिखा रहा है। तो 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद में अब जो है अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देखें तो सेव, सेव कॉमन है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो 8 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। सेव का कोड हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद मनी जो है फर्स्ट में दिख रहा है, मनी, और थर्ड में दिख रहा है। और मनी के सामने जो कोड दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो फिर यहाँ जो सम का जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा? 7। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर पे। इसमें सर्कल काउंट करने हैं, कितने सर्कल हैं? जितने सर्कल दिखाई देते हैं उतना ही आंसर होता है। 2 इसमें दिख रहे हैं, 2 इसमें दिख रहे हैं, 2 इसमें दिख रहे हैं और 2 इसमें दिख रहे हैं। ठीक है भाई, फिलहाल इसमें 3 दिख रहे हैं, इसको मिलाते हुए 3 दिख रहे हैं, है ना? तो और उसके बाद में 2 ये वाले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 ये हो गए। तो 6, 8 और 3 11। फिलहाल 11 आंसर जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो।
अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, उसको एक बार ट्राई करो। इसको पूरी क्लास को एक बार ट्राई करना है, क्या आंसर इसका है वो आपको देखना है। 5th नंबर का एग्जांपल है ये बोर्ड पे। ये ब्लड रिलेशन का एग्जांपल है। रिलेशन सारे के सारे सीधे हैं, सारे के सारे सीधे रिश्ते दे रखे हैं। रिश्तों को देखकर, चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा आपको लेफ्ट में लिखना पड़ता है। मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर है पति। एट द रेट का मतलब बोर्ड पे दे रखा है सास। डॉलर का मतलब बोर्ड पे दे रखा है पत्नी। हैश का मतलब बोर्ड पे दे रखा है भाई। और एंड का मतलब दे रखा है पिता। चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में लिखना पड़ता है। अब आपसे पूछ रहा है ए का के से क्या संबंध है। ए कौन है के का, ए और के को मिला लो। अपने आप को हमेशा राइट हैंड वाले पे ही मानते हैं, तो अपने आप को मानिए के पे। रिश्ते में ला रहा हूँ। आपके पापा के भाई आपके कौन होते हैं कि सर चाचा होते हैं। चाचा की पत्नी चाची होती है, चाची की सास हमारी दादी होती है, और दादी के पति हमारे दादा होते हैं। तो ए जो है वो कौन लगेंगे, दादा, ग्रैंडफादर। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, ट्राइंगल कितने हैं। तो ट्राइंगल काउंट करना एक बार शुरू कर लेते हैं हम। यहां से सबसे पहले इस आकृति की अगर बात करूं, त्रिभुज के कोने से लाइन 1+2+3 कितने का सेट होता है, ये 6 का सेट होता है। 6 तो एक बार में ले लिए। और 6 के बाद में अब एक काम करते हैं, जो दिख रहे हैं उनको नंबर लिख देते हैं। 7, 8, 9। 9 के बाद ये पूरा कंप्लीट 10। 10 के बाद सुनो, एक इसको कहीं से नहीं लिया सर आपने, 11। 11 के बाद में बच्चों, 11 के बाद में एक ये वाला 12, और एक ये वाला 13। ठीक है, 13 हो गए। 13 के बाद और कोई ढूंढो, और कोई मिल रहे हैं क्या इसमें, और कोई त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं। तो फिलहाल आंसर जो माना जाएगा इसका कितना माना जाएगा, 13 माना जाएगा। फिलहाल 13 त्रिभुज जो है पूरी आकृति के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये। यहाँ से अगर हम सीरीज देखें, क्रम क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर निकालते हैं। हाँ भाई, यहाँ से क्रम देखें। अगर एम से क्यू देख रहा हूँ मैं, 13 और 4 17, आई से आर डबल है, और ये आपके +5, और ई से टी नहीं, आर से और यू ऐसे बैठ नहीं रहा। लास्ट टू वन चेक करें, लास्ट टू वन में +5 है, और ये लास्ट टू वन भी नहीं बैठ रहा। क्रॉसिंग कोडिंग पर ट्राई करें अगर, क्रॉसिंग कोडिंग 14 और 3 17, 13, और ये क्रॉसिंग कोडिंग भी नहीं बैठ रहा है। अब इसमें सीरीज को आपको चेक करना पड़ेगा, क्रम क्या है इसके अंदर। और कोई क्रम बनना है कि 1 to 1 हो गया, लास्ट टू वन हो गया, क्रॉसिंग कोडिंग हो गया, या फिर इसमें कोड के हिसाब से देख लो। फिर ये सारे के सारे अक्षर ऊपर दिख रहे हैं क्या आपको, आर ऊपर है क्या, बिल्कुल कोड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एम का कोड क्या है, क्यू। आई का, एन का, ई का, कोड के अकॉर्डिंग लेना है। तो आर का कोड ऊपर यू है, ई का कोड ऊपर अगर हम देखें तो टी है, ए का कोड ऊपर वी है, और डी का कोड देखा जाए तो डी है, और ई का कोड टी है, और आर का कोड यू है, और एस का कोड देखें तो क्या है, ए है। ये आंसर आएगा यू टी वी डी टी यू ए, यू टी वी डी टी यू ए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है।
इस आकृति में आपका जल प्रतिबिंब देखना है, कौन सा सही है आकृति। सबसे पहली आकृति को देखें, ये पेंटागन का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये मुंह ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, तो ए ऑप्शन तो बन नहीं सकता। इसमें ये वाले त्रिभुज का मुंह जो ऊपर है वो नीचे जाने चाहिए था, तो बी ऑप्शन भी नहीं बन सकता, फाइनल है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन ठीक है, और डी ऑप्शन की बात करें तो इस वाले त्रिभुज का मुंह जो है वो लेफ्ट में है, बट इसमें राइट में हो गया, ये नहीं बन सकता। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सामने कोड के अकॉर्डिंग ही लेना है। ए का कोड क्या है सर? 7 है। एल का कोड क्या दे रखा है? ऊपर 8 दे रखा है। एम का बताओ? 5। ओ का है 3। एन का है साहब आपके 9, और डी का कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 7 8 5 3 9 6, 7 8 5 3 9 6, ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है। दीपक रीमा का पति है, उसका राकेश नाम का एक बेटा है। विकास सुमन की बेटी है। विकास राकेश के चाचा मामा फूफा दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले दीपक रीमा का पति है, यहीं से शुरुआत करते हैं। दीपक किसका पति है? कि सर रीमा का पति है, और राकेश नाम का उनका एक बेटा है। राकेश नाम का इनका एक बेटा है, ठीक है। और आपसे कह रहा है सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा या मामा या फूफा कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो संभावना दो बनती है बच्चों इसकी। पहली संभावना ये बनती है कि विकास रीमा का भाई हो सकता है, और विकास दीपक का भाई हो सकता है। इसकी बेटी का नाम क्या है? सुमन। इसकी बेटी का नाम सुमन है। इन दोनों में से किसी एक पे बात सही बैठेगी। ये संभावित वाला प्रश्न है, और आपसे कह रहा है कि दीपक और विकास का संबंध बताने के लिए कौन सा अतिरिक्त जानकारी हमें आवश्यक है। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। रीमा अगर अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो गई तो उससे जो है संबंध नहीं आ पाएगा, पहला तो गलत है। दीपक सुमन का चाचा मामा फूफा मौसा है। दीपक सुमन का जो है, दीपक सुमन का चाचा मामा फूफा मौसा है। अब देखो मेरी बात सुनो, चाचा तो हो सकता है, पर मामा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, पर हमसे क्या पूछ रहा है? किस प्रकार संबंधित है। 100% सही चाहिए। कौन सा वाला अंकल है ये नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। राकेश के जो दादा होंगे वो सुमन के नाना नहीं हैं। हो भी सकते हैं भाई, तो इसमें भी क्लियर नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। सुमन के दादा राकेश के नाना हैं। सुमन के जो दादा होंगे वो राकेश के नाना हैं। सुमन के जो दादा होंगे वो राकेश के नाना हैं। सुमन के दादा, ये प्लस बना दिया, ठीक है। सुमन के जो दादा हैं वो राकेश के नाना हैं। यस, ये बात सही बैठ रही है इसमें। तो यहाँ पर जो 100% सही है इन सब में से, वो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 11 को ट्राई करिए पूरी क्लास। 11 में लिखा है दीपिका प्रियंका की सास है। यहीं से शुरुआत करते हैं। दीपिका किसकी सास है? प्रियंका की सास है। दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति, दीपिका प्रियंका की सास है। अच्छा, तो दीपिका का बेटा होगा कोई, उसकी पत्नी का नाम है प्रियंका, ठीक है साहब। आगे लिखा है जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। जिनके पति किसके? सेकंड पर्सन दीपिका के पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, यानी प्रियंका के बेटे का नाम क्या आ जाएगा? रणवीर आ जाएगा। और ये रणवीर की पत्नी आ जाएगी इधर माइनस, इसके पत्नी के ससुर हैं ये। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। दीपिका के पति का इकलौता बेटा, मतलब यहां पर आ जाएगा सलमान,
ठीक है। और जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। रणबीर की माँ की इकलौती बेटी मतलब रणबीर की बहन का नाम क्या है साहब? कैटरीना। रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये दीपिका के पति हो गए, प्लस नाम नहीं पता है। ये इसकी पत्नी हो गई, नाम नहीं पता है। पूरा ग्राफ मेरी आंखों के सामने है, जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरा ग्राफ बन गया है। आपसे पूछ रहा है तो बताइए सलमान का कैटरीना से संबंध क्या है? कैटरीना के लगेंगे पापा, पिता। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये है 12 नंबर। इसकी बात करें, यहाँ पर जितने भी अक्षर जो लिखे हुए हैं वो वर्णमाला के अनुसार घटते क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा अल्फाबेट इनमें से कौन सा है? टी। टी के बाद इनमें से कौन सा है? आर, ओ, ओ, एन, एन, एम, आई, एफ, ए। वर्णमाला के घटते क्रम में मैं भी लिख दूंगा सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा है इसमें, कि सर यू है। यू के बाद कौन सा है? कि सर टी है। यू को हटाओ और टी को हटाओ। टी के बाद में अगर देखें तो फिर कौन सा है इसमें? कि सर एस है। एस के बाद में आर है क्या? आर नहीं है। आर के बाद में क्यू नहीं है। क्यू के बाद में पी नहीं है। ओ आएगा। ओ सिर्फ एक बार है। ओ के बाद में एन आएगा। एन कितनी बार है? एक ही बार है। उसके बाद में एम आएगा। ऑप्शन देखना एक बार। यू टी एस ओ, यू टी एस ओ, एन एम, ये सब में ही दे रखा है। ठीक है, फिलहाल ये कट गया अभी तो। इसके बाद में एम के बाद में एल आ गया। एल एक ही बार है। एल के बाद में इसमें अल्फ़ाबेट की बात करें, आई आ गया। और आई कितनी बार है? दो बार है आई। आई आई। और इसके बाद में बात करें बी ए। ऑप्शन यू टी एस ओ, एन एम, एल, आई आई, बी ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व हो रहा है। आंसर जो इसका सही है वो कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं। त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज गिन सकते हैं। ट्राइंगल सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10 का सेट है। ये 11, ये 12, ये वाला 13। तो सही आंसर जो है वो कौन सा है? 13। बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। इस आकृति में इसका जल प्रतिबिंब देखना है। तो डी तो ठीक है। डी के बाद में एफ, ये वाला एफ गलत है। ये ठीक है। एफ के बाद में नंबर है एन का, तो एन तो यही है। एन के बाद जेड, इसके बाद एस, इसके बाद आर। डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। इस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ भाई, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल आ गया है। एन का 14 आता है, 1 आता है, 20 आता है, 9 आता है, 15 आता है, 14 आता है। सभी का टोटल देख रहे हैं तो 73 आ रहा है, -1 करके 72। यहाँ पर 14, 1, 20, 21, 18 और 5 सभी का टोटल 79, -1 किया जाए तो 78। आंसर निकाल सकते हैं क्या ऐसे ही? 16, 1, 3, 11, 5 और 4। इसका 20, इसका भी 20, 20, 20, 40, 40 -1 बराबर आंसर 39। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये आ रहा है, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। रुचि के पति के दादा अभिनव हैं, जिनके पोते के पिता बयान हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। रुचि के पति, या ग्राफ ही बना लेते हैं डायरेक्ट। रुचि के पति के दादा, पिता के पिता, क्या नाम है? अभिनव है। ठीक है। जिनके पोते का पिता बयान है, जिनके पोते का पिता बयान है, तो ये बयान इनका पोता ही रहा। ठीक है। आगे लिखा है, यदि अभिनव और उनकी पत्नी का केवल एक बेटा है बयान। ठीक है। तो बयान का रुचि से क्या संबंध है? बयान रुचि के जो हैं वो लगेंगे ससुर। बयान रुचि के कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे।
तो बयान का रुचि के पति से संबंध क्या है? ओके, रुचि के पति का जो है बयान पिता लगेगा भाई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ट्राइंगल काउंट करने हैं, इसके अंदर मुझे कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये रहे, 7 8 9 और एक 10। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल आंसर है 10। देख लो भाई 17 हो गया है सॉल्व। बहुत आसान प्रश्न पूछा था, उत्तर आएगा इसका 10। 18 नंबर का एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से था, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्रम चल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। यहां से देखें ACTIVE CVSKUG, यहां से क्रम अगर मैं देख रहा हूं तो सीरीज का क्रम क्या है कि सर +2 है, ये -1 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये +2 है। अब देखो ये ए एक स्वर था तो +2 था, आई भी एक स्वर है +2 है, और ये भी एक स्वर है तो +2 है। मतलब स्वर जितने भी हैं उनमें +2 है, और व्यंजन जितने भी हैं उनमें -1 है। आंसर निकाल सकते हो क्या ऐसे ही? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, देख लो एक बार। -1 +2 +2 -1 +2 +2, ये आएगा KGCF WG। ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 18। 19 को पूरी क्लास देख लीजिए। फिलहाल 18 का जो आंसर था वो अपने कौन से ऑप्शन था? बी। 19 की बात करें, इसमें पहले सीरीज का क्रम पता करना पड़ेगा और इसमें से सही मिलान पता करना पड़ेगा, कौन सा किसके साथ रिलेशन है। ठीक है, इसको यहां लिख लेता हूं। क्रम क्या चल रहा है, क्रम देख लेते हैं एक बार। P से R +2 है, ये +2 है, ये भी +2 है, ये +2 है, ये भी +2 है, और ये भी +2 है, और ये GT ये अपोजिट है। सेकंड में भी यही क्रम चल रहा है। अब मुझे ये देखना है यही क्रम किस में मिलान खाता है। G में +2 करता क्रॉस तो I आता, किसी में I है क्या? पहले का कोई मिलान नहीं है। सेकंड की बात करूं, सेकंड में U का +2 W और M का +2 देखा जाए तो O, WO है क्या? हाँ है। तो सेकंड का मिलान बैठ रहा है W के साथ। थर्ड को देख लेते हैं एक बार। थर्ड में जो है X का XWXYZ, Z आएगा, और F से अगर देखें तो H आएगा। ZF ZH, हाँ है ना मिलान, ये रहा। थर्ड का इसके साथ है। और R से T और C से E, पर E यहाँ नहीं है, कोई मिलान नहीं है इसका। फिलहाल सेकंड का रिलेशन W के साथ है और थर्ड का रिलेशन Z के साथ है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन लिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 19 हो गया। 20 की बात करें, ट्राइंगल काउंट करने हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं? सबसे पहले ये 3 का सेट है और ये 2 का सेट है। एक छोटा त्रिभुज, एक पूरा बड़ा त्रिभुज। ये वाला 3 का सेट है, पर ये वाला कितने का सेट है? 2 का सेट है। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। 5 और 5 10। 10 के बाद और कोई त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? ढूंढो एक बार। फिलहाल 10 तो हो गए हैं, और 10 के बाद में और कोई रह गया क्या? 3 हो गया, ये 2 ले लिए मैंने, ठीक है। 5 हो गए, 3 और 2 5। 5 कौन सा? एक तो ये वाला, एक बड़ा वाला, और उसके बाद में 3 ये लिए थे मैंने, एक सिंगल ये लिया था, एक सिंगल ये लिया था। और कोई मिलाकर बन रहा हो तो इसमें नहीं, 10 ही है भाई। 10 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये मुंह ऐसे हैं तो ये मुंह इधर जाने चाहिए, है ना।
जो लाइन ऐसे है तो वो लाइन ऐसे बननी चाहिए, ये लाइन ऐसे की ऐसे है तो ए तो नहीं आ सकता, और नीचे की तरफ मुंह है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है मुंह, ये गलत है, और इसमें एक ही है तो ये वैसे ही गलत है, डी आएगा आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है वो सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो ये है। इस आकृति में आप सभी को जो काउंट करने हैं वो स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। फिलहाल अपने हिसाब से एक बार कोशिश करेंगे, फिर मैं गिनाता हूँ। स्क्वायर की अगर बात करूंगा बच्चों, तो ये 5 का सेट है, एक ये रहा 6, एक ये रहा 7, एक ये रहा 8, एक ये रहा 9, कंप्लीट वाले की बात कर रहा हूँ, 9, 9 के बाद एक ये रहा 10 और एक ये रहा बाहर 11, और कोई वर्ग पूरी आकृति में नहीं है, फिलहाल उत्तर है 11। इसकी बात करें, इसकी बात अगर करें तो सी यहाँ जा रहा है, आर यहाँ जा रहा है, ओ यहाँ जा रहा है, टी इधर आ रहा है, के इधर आ रहा है, और ई इधर आ रहा है। इसी क्रम में ए इधर आएगा, एस इधर, ई इधर, एच इधर, आर इधर, सी इधर। ऑप्शन की बात करें, ए एस ई, ए एस ई, एच आर सी, ए एस सी, एच आर सी। ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली, चमेली को लिली कहा जाए तो भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और कमल को क्या कहा जाता है? कमल को कहा जा रहा है चमेली, इसलिए आंसर जो आएगा वो चमेली आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। इसका जल प्रतिबिंब देखना है, तो इसका जल प्रतिबिंब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है ये वाली जो लाइन है इसमें नहीं है, डी तो हो नहीं सकता, फाइनल है। और इसके जो है ये इधर आना चाहिए, तो ये राइट में तो जा नहीं सकता, ये बी भी नहीं हो सकता। और देखो ये अगर देख रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता। सही ऑप्शन यहीं कहीं देख लो उल्टा करके इसको, ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बहुत ही आसान पेपर दिया था, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए है। बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। दो, 12, 1, 3 और 11, इनका टोटल करें तो यहाँ से अगर देख रहे हैं हम तो 13, और 13 और 2 15, और 3 15 और 3 18, 19 और 10 29 अंकों का योग है, सबका टोटल किया है इसमें। अब यहाँ देखो 23, 8, 9, 20 और 5, सही है। यहाँ से देखा जाए 25, 25 और 20, 25 और 20 कितने होते हैं? 25 और 20 होते हैं साहब 45, 45 और 3 48, 48 के बाद में 48 के बाद में 48 तो यहाँ आ गया, और 17 जोड़ना है इसमें, यहाँ 5 आ गया, ये 65 आ गया। ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन इसका माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। राधा और राहुल के दो बच्चे हैं, दिव्या और सिब्बी। तो शुरुआत किससे करते हैं बेटा? राधा और राहुल से शुरुआत करते हैं। दो बच्चे हैं, एक का नाम है दिव्या और एक का नाम है सिम्मी। दिव्या और सिम्मी। दिव्या ने अनुज से शादी कर ली है। दिव्या की जो शादी हुई है वो किससे हुई है? कि सर अनुज से हुई है। दिव्या ने अनुज से शादी कर ली है। मधु और रामू का बेटा है कौन? अनुज। यहाँ पर मधु और ये रामू, इनका बेटा जो है वो कौन है? अनुज है। ठीक है। अनुज की बहन सुमा की शादी
अनुज की बहन सुमा की शादी सुबोध से हुई है। ठीक है। अनुज की बहन का नाम है सुमा, इसकी शादी किससे करा देते हैं? सुबोध से करा देते हैं, सुबोध। ठीक है, सुबोध से हुई है। और तरुण और अमन उनके बेटे हैं। तरुण और अमन इनके बेटे हैं। इनके बेटे का नाम तरुण है और एक का नाम है बेटा अमन। ठीक है, आगे लिखा है तरुण मधु और रामू का पोता नाती है। मधु और रामू का पोता नाती है, हाँ ये बात सही है। अमन और रेशमा के बीच संबंध क्या है? अमन और रेशमा, रेशमा कहाँ है बेटा? अमन और रेशमा के बीच संबंध क्या? रेशमा वाली कोई लाइन थी क्या? राधा राहुल सिम्मी दिव्या अनुज शादी कर लिए, मधु रामू का बेटा, रेशमा अनुज की बेटी है। रेशमा किसकी बेटी थी? अनुज की बेटी थी। ओके, अनुज की बेटी का नाम था रेशमा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अमन और रेशमा का संबंध क्या है। अमन जो है सुमा का बेटा है और ये बहन का, आपस में कजन, कजन ममेरे फुफेरे भाई बहन का रिलेशन आएगा। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है वो सॉल्व हो रहा है। डी आंसर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल ट्राई करो सभी। ये एग्जाम्पल आपके लिए है। यहां पर लिखा है 6 परिवार के सदस्य हैं आर, जिसमें विवाहित जोड़ा है एक। एक्स पी का भाई है। एक्स जो है किसका भाई है? पी का भाई है। पी वाई की पुत्री है। पी जो है किसकी पुत्री है? वाई की पुत्री है। जेड क्यू की ननद है, बाद में लेंगे इसको। आर जेड का भाई है। आर जेड का भाई है, बाद में लेंगे इसको। वाई जेड की बहन है। और जेड क्यू की ननद है और आर जेड का भाई है। शुरू से देखते हैं। विवाहित जोड़ा इसमें से एक है। एक्स पी का भाई है। एक्स पी का भाई है, सही है। पी पुत्री वाई की, ठीक है। और जेड क्यू की ननद है। जेड क्यू की ननद है। अगर इसकी जेड क्यू की ननद है, पर वाई पे माइनस क्यों लिखा है? वाई जेड की बहन है। अच्छा, फिर से देखते हैं, गलती हो रही है कहीं ना कहीं। शुरू से बनाते हैं ग्राफ वापस से, ठीक है। वापस से बना रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि आपके वाई जेड की बहन है। वाई किसकी बहन है? जेड की, ठीक है। आर जेड का भाई है। आर जेड का भाई है, लो साहब प्लस, ठीक है। एक्स पी का भाई है, बाद में लेंगे इसको। पी वाई की पुत्री है। पी वाई की पुत्री है और एक्स पी का भाई है, लो सही है। आगे लिखा है जेड क्यू की ननद है। जेड जो है किसकी ननद है? क्यू की। इन दोनों, जेड क्यू की ननद है, तो क्यू को यहाँ जेड क्यू की ननद हो गई। और आर जेड का भाई है। आर जेड का भाई है, ये बात ठीक है। वाई जेड की मैंने ले लिया था। आर का पी से संबंध क्या है? आर जो है वो पी की कौन लगेगी? आर पी का लगेगा मामा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है वो देख लो एक बार। ये अगला एग्जाम्पल कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही है। हाँ भाई, यहां से क्या क्रम चल रहा है वो एक बार हम देखते हैं कि सर इवनिंग, अपोजिट, मन, जीटी, लव,
इंडियन रेलवे, हनी सिंह आंसर निकाल सकते हैं। हनी सिंह, इंडियन रेलवे, मन, दूध वाला और इंडियन रेलवे, ये इसका आंसर है। SRMW, SRMWR, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। इस वाली आकृति में हमें आयत गिनने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। आयत की बात करें तो सबसे पहले आयत यहाँ पे एक, और ये बीच में लाइन सीधी है तो तीन, और एक चार, और एक ये, नहीं यार ये तो आयत है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन लाइन आयत की होती ही नहीं है। तीन तो यही है, ये चार, ये पांच, और एक ये छः। इसके अलावा कोई आयत नहीं है इसमें भाई। छः होंगे टोटल मिला के, जिन पे नंबर लिखे हैं वो छः आंसर जो है इसका माना जाएगा। तो फिलहाल आयतों की जो संख्या है वो कितनी है, छः। अगला ट्राई करो आप। इस आकृति में हमें चतुर्भुज काउंट करने हैं, और चतुर्भुज की बात करें तो ये पूरा 1+2+3 कितना होता है पूरा, इधर 6 का सेट होता है, ये 7वां और एक ये 8वां, और कोई है ही नहीं इसके अलावा। इसमें 8 होंगे इसमें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है हमें बताना है, मिरर इमेज। 4 से शुरुआत होगी तो ये तो आ नहीं सकता, और 4 भी जो है वो ये उल्टा 4 है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। 4 के बाद HG8 2, 2 की बात करूं तो 2 का मुंह इधर है तो इधर होना चाहिए, 2 सीधा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसकी बात करें इसमें 33 की, 33 में यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं AMPLE 47, 66, 1, 13, 16, 12, 5 सबका टोटल किए हैं तो 47, 19, 1, 13, 16, 12 और 5 टोटल 66, 1, 13, 16, 12, 9, 6 और 25 जोड़ के देखते हैं एक बार इनको। यहाँ से तो ये 25 आ गया, 25 और 15 जो है वो कितने होते हैं, 40 होते हैं। ठीक है, 40 के बाद में यहाँ से अगर देखें तो 14 और ये 16, 30, 70 हो गया, 70, 80, 82, 82, 82 आंसर आ रहा है इसका। पूरी क्लास देख लो एक बार, टोटल में गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में आंसर चाहिए। क्या सारे के सारे कोड ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं? क्या आप देखना एक बार, ये कोड के अकॉर्डिंग देखें इसको। ऐसे बी का जो कोड है ऊपर वो है एन, पर एन से शुरुआत तो हो नहीं रही इसकी, ऑप्शन की किसी की भी, है ना। कोड के अकॉर्डिंग तो जो है बैठ नहीं रहा, और उसके अकॉर्डिंग DENO ऐसे देखते हैं इसको। इस तरीके से हटाओ और ऐसे देखो अब एक बार, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है। ठीक है भाई,
-1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। आंसर निकाल सकते हैं क्या ऐसे ही? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। -1D + 1C, DC। यहाँ से -1 + 1B -1 + 1U -1 + 1। हाँ, ऑप्शन चेक करना एक बार। DCTV HUXG, ऑप्शन सी आएगा भाई। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 34 की तरफ, 35 की तरफ। इसमें हमें जो है वर्ग देखने हैं, स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। कितने का सेट है ये? 5 का सेट है। और ये वाला भी 5 का हो जाता है, ये दोनों कॉमन नहीं होते तो 3 का सेट लेंगे इसको। 3 कैसे? 1 2 और एक ये मिलाकर 3। ऐसे ही ये वाला भी 3 का ही सेट मिल लिया जाएगा, 1 2 और एक ये मिलाकर 3। सही है। इसके बाद में ये सिंगल है, ये सिंगल है, और यहाँ पर ये एक सिंगल कंप्लीट। ये 2 का सेट मान लो इसको, एक ये वाला एक ये पूरा 2। यहाँ पर 2 ये रहे, एक ये रहा, ठीक है। तो फिलहाल एक बार जोड़ना शुरू करते हैं हम। 5 और 6 11 12 13 14 और 2 16 17 और 2 19। 19 के बाद एक कंप्लीट 20। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 20। बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अगले एग्जाम्पल को ट्राई करो, चलो इसको ट्राई करो पूरी क्लास। इसमें त्रिभुज गिनने हैं, ट्राइंगल कितने हैं। ये 3 का सेट है। सिंगल 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 सिंगल। एक बार जोड़ो। 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 37 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ कोड के हिसाब से लिया गया है इसको। सबसे पहले पी का कोड यहाँ पर दे रखा है 8 9 दे रखा है। पी का कोड दे रखा है 9 और आर का जो कोड है वो है 8। 9 8 से शुरुआत होगी, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते। आई का कोड यहाँ पर देखें तो 2 आ रहा है, और एन का अगर कोड देखें तो यहाँ से एन का कोड आ रहा है भाई 6 आ रहा है। टी का कोड अगर देख रहे हैं तो टी का कोड यहाँ से तो आ रहा है बच्चों 4, और यहाँ से टी का कोड आ रहा है 9। दो दो कोड हो नहीं सकते, है ना। तो ऑप्शन आंसर बताएगा। टी को छोड़ देता हूँ। ई का कोड कितना है? 5 और आर का है 8। अब ऑप्शन की बात करूँ, ए ऑप्शन पे 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन को देखकर आंसर जो दे के आओगे इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो ये जो इधर हैं वो उधर जाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसमें एक लाइन कम है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ होना चाहिए था। बी ऑप्शन सही है, ए भी गलत है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये +1 है, ये +2 है, फिर +1 है, फिर +2 है, +1 +2। यही आंसर चाहिए इसी क्रम में। +1 +2 +1
+2 +1 +2 KXXKOFPY, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे 40 नंबर के एग्जाम्पल पे। परिवार में 7 लोग हैं और अलग अलग व्यवसाय हैं, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एच चिकित्सक है जिसका विवाह 22 से हुआ है, जो शिक्षक है। एस चिकित्सक है, इसका विवाह 22 से हुआ है, ठीक है भाई। और ये तो डॉक्टर हो गया और ये टीचर, ठीक है। आगे लिखा है डब्लू वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है। इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, और इसके डब्लू एक वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है, ये प्लस का चिन्ह आ गया, साइंटिस्ट हो गया ये, ठीक है। आगे लिखा है वी और यू एस के बच्चे हैं, एस के बच्चे हैं, वी और यू जो 6वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। एक्स वाई की सास है, एक्स वाई की सास है, इसकी पत्नी है एक्स, एक्स वाई की सास है, और एस टी का भाई है। एस जो है किसका भाई है, टी का भाई है, एस टी का भाई है, और टी इंजीनियर है। डब्लू की पत्नी का नाम क्या है, एक्स है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था, 40 हो चुके हैं। 41 में ये भी ब्लड रिलेशन का ही है। क्या कह रहा है सुनो। 8 परिवार के लोग हैं, पी और क्यू। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है। एस जो है एम की पुत्री है, और टी एस की आंटी है, टी एस की आंटी है, इसको बाद में लेंगे, और वी की माँ है, ठीक है। इसकी बहन का नाम टी और वी की माँ, टी एस की आंटी हो गई, ठीक है। और डब्लू की आगे लिखा है आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, ठीक है। डब्लू की बहन वी है, डब्लू की बहन वी है, डब्लू की बहन वी है। ऊपर लिखा था टी जो है वो एस की आंटी है और वी की माँ है। वी का एम से क्या संबंध है। दोबारा बनाते हैं भाई ग्राफ को, रिश्ता बैठ नहीं पा रहा है इस पे, तो वापस से बना देते हैं। यहां से आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, पी का पुत्र है प्लस और आर का भतीजा है ना, और डब्लू पी का पुत्र है, डब्लू पी का पुत्र है, और डब्लू की बहन बी है। डब्लू की बहन का नाम क्या है, वी। तो वापस से देखते हैं फिर से। आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू मतलब यहाँ आर, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, ठीक है। और डब्लू की बहन बी है, डब्लू की बहन का नाम बी आ गया, ठीक है। यहाँ तक आगे लिखा है टी एस की आंटी है और वी की माँ है। टी एस की आंटी है और वी की माँ है, कौन, टी, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। टी एस की आंटी है, एस की आंटी जब हो सकती है जब आर की जो है, यहाँ एस बना दूंगा, थोड़ी देर को लिख देता हूँ फिर देखेंगे बाद में ना। टी एस की आंटी और वी की माए। अब लिखा है एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, और पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। पी जो है क्यू का पुत्र है
और आर का भाई है, बात पूरी हो गई। पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, ठीक है, और एम का विवाह आर से हुआ है। ये सारी लाइनें पूरी हो चुकी हैं, तो बताइए वी का एम से क्या संबंध है। वी एम की कौन लगेगी, वी एम की लगेगी भतीजी, नीस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा 41 का। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से अगर क्रम देख रहे हो तो ये WXY+2 है, ये भी +2 है, ये ऐसे की ऐसे, ये +2 है और ये भी +2 है। शुरू और आखिरी में +2 है, और बीच वाला अक्षर जो है वो अपनी जगह पे ऐसे की ऐसे ही है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। +2 करें तो ई आएगा, +2 करें तो जे आएगा, ऐसे की ऐसे आई आएगा, +2 करें तो टी आएगा, +2 करें तो आर आएगा। ऑप्शन ई जे आई टी आर, ई जे आई टी आर, ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें घन देखने, घन कितने। क्यूब काउंट कैसे करोगे कि सर 3 तो ये हैं और जमीन पे 2 ये हैं, 2 ये हैं, एक ये है और एक ये है। 4 और 3 7 और 2 9 आएंगे भाई। ऑप्शन सी 3, एक ऊपर 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9। 9 घन जो है पूरी आकृति के अंदर है। अगली आकृति आपके पास है। इस आकृति में आपको चतुर्भुज गिनने हैं, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कैसे गिनेंगे, सबसे पहले 3 का सेट तो ये वाला मानना है, 1 2 और मिलाकर 3। उसके बाद ये पूरा भी अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच दूं तो मैं 3 का ही सेट है, 1 2, इधर से भी 3 आ गए, 3 और 3 6 हो गए। 6 के बाद सुनो, ये वाला कहीं से नहीं लिया 7 नंबर में, ये वाला कहीं से नहीं लिया आपने 8 नंबर में। 8 के बाद में देखो, इसको कहीं से नहीं लिया आपने 9 नंबर, इसको कहीं से नहीं लिया है 10 नंबर, और 10 के बाद सुनो, इसको कहीं से नहीं लिया है आपने 11 नंबर। फिलहाल आकृति में चतुर्भुज कितने होंगे, 11। 11 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ से क्रम अगर देखें, सी से ई +2 है, ए से सी +2 है, ये भी +2 है और ये भी +2 है। सब में +2 की सीरीज चल रही है। +2 से यू आएगा, +2 से क्यू आएगा, +2 से एच आएगा, +2 से वी आएगा। ऑप्शन की बात करें, QUHB, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 45 हो चुके हैं। 46 में इसका जल प्रतिबिंब बनाना है मुझे। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका मुंह जो राइट में है तो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में नहीं जा सकता। इसमें ये ट्राइंगल का मुंह ऊपर है तो नीचे जाना चाहिए था, इसमें मुंह ऊपर ही है, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। गोपी ने विवेक से कहा, कहने वाली कौन थी, गोपी। जो कहता है या कहती है उसे लेफ्ट में लिखना है। विवेक से कहा, विवेक को राइट में। गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, और इकलौते भाई का भी कौन है ये, कि सर पिता है। एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको हकीकत में बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को राइट हैंड पे मानना है, अपने आप को मानना है गोपी। गोपी की मम्मी का इकलौता भाई, गोपी की मम्मी का इकलौता भाई मामा, मामा के पिता नाना। तो आपसे कह रहा है गोपी उन्हें क्या कह के कहेगी, नाना कहेगी भाई। ऑप्शन मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी सही आंसर होने वाला है। 48 नंबर को सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ लिखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा। कहने वाला कौन है, ए। किसकी ओर इशारा कर रहा है, कि सर तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, ए ने अपने दोस्त बी से कहा,
ओके, ए ने बी से कहा है कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। वह मेरी माँ के पिता वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना और नाना की इकलौती बेटी, मतलब मेरी मम्मी, मम्मी का ए कौन है? ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? ए जो है फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसका कौन है? बेटा लगेगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर आएगा 48 का। पूरी क्लास देख लो एक बार। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ गया 49 नंबर। यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है वो पता करना है पहले तो। 16, 12, 15, 20, ठीक है भाई। इनका टोटल करूं अगर मैं, यहाँ से तो आ गया 35 और यहाँ से आ गया 28। 35 और 28 63 आएगा। और यहाँ भी देखो ऐसा ही है, 19, 15, 21, 16 सभी का टोटल 71 है। अब उसी क्रम में यहाँ पर क्रम किसका मिल रहा है वो आपको चेक करना है। तो ये क्रम आपको देखना है किसमें मिल रहा है। एल का 12, 9, 11 और 5, 20, 30, 32, 37, 37, इसका तो इससे मान मिल रहा है। सेकंड में 4, 15, 19, 19 दूनी 38 और 5, 8, 5, 13, 43, किसी से नहीं मिल रहा, ये गलत हो गया। यहाँ से देखें 13, 9, 14 और 20, यहाँ से अगर देखें तो इसका जो टोटल है ये 34 हो गया। और 9 और 4 13, 23, ये हो गया 7 और ये 57। ये 57 जो है कहाँ गलती कर रहे हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 13, 9, 14 और 20, ये 34 है। 34 और 23, ठीक है। 34 और 23, 9 और 3 12, अच्छा 12, 22 है ये। तो 56 आ रहा है। 56 है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पर फर्स्ट का रिलेशन तो एक्स के साथ है और थर्ड का रिलेशन डब्लू के साथ है। फर्स्ट का रिलेशन एक्स के साथ, थर्ड का रिलेशन डब्लू के साथ। ये क्रम किस में बैठ रहा है? बी ऑप्शन में। फिलहाल बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस का नंबर आता है बच्चों 19 पे। अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए, ठीक है। 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर भी एस का कोड ले रहा है 1। उसके बाद ओ का 15 होता है, 5 और 1 6, ये रहा 6। एम का 13 होता है, 3 और 1 4, ये रहा। सिंगल डिजिट ऐसे कैसे और डबल को जोड़ के लिखना है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। एन का 14 होता है तो 5, 15 से 6, 4, 5, 4, 2, 5 और 9, ये आंसर है इसका। 56, 45, 54, 56, 45, 56, 45, 56, 45, 56 और 45। पहली बात तो 56 इसमें नहीं है, इसको काट दो। 56, 45 और 54 इसमें भी नहीं है। 56, 45, 42 है ना। 45, 42, 59, ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। ऐसे हुआ है।